ऐसे लोग हैं जो मतलब काफ़ी पैसा कमा रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि भी मतलब कि उस पैसा कमाने की वजह से उनकी लाइफ जो है सारी उसमें चली जा रही है। वो अपनी लाइफ को एन्जॉय भी करें, जैसे कि आपने फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करी थी। वहीं दूसरे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं बट पैसा बचता नहीं है। तो इन दोनों तरह के लोगों के माइंडसेट में आपको कोई डिफरेंस कभी नोटिस करने को मिला? फाइनेंशियल नॉलेज की कमी है। उड़ाना तो हर कोई चाहता है, किसको नहीं अच्छा लगता। हुँ, आज हम कहीं बाजार गए हैं, कोई कपड़ा दिखे, कोई अच्छी गाड़ी के रोज एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, नई नई गाड़ियां आ रही, नए नए फोन आ रहे हैं, दिल तो सबका करता है ना। लेकिन उसमें अपना इनकम के हिसाब से खर्च करना तो वो जरूरी है। उसमें फिर पता रहता है कि कितनी सेविंग करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल मैं बताऊं, 2-3 लाख कमाने वाले इंसान के लिए आज 50% चला जाता है उसका नेसेसिटीज में, जो ज़रूरी ग्रोसरी, बिजली, पानी ये खर्चा होता है। उसके बाद में उसको बाकी के पैसे को तरीके से करना है कि 10% तो उसको कम से कम फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में डालना चाहिए। एफएफए बोलता हूँ मैं उसको, कि जो हाई रिटर्न, जो ये 20% वाले म्यूचुअल फंड मल्टी कैप बता रहा हूँ मुझे, उनमें डालना चाहिए, ताकि वो जुड़ते-जुड़ते पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ बहुत पैसा हो जाता है। अगर आप कोई एसआईपी कैलकुलेटर से देखें ना करके, कि सिर्फ 2 लाख में मैं 10% बोल रहा हूँ, 20,000 रुपए हुए। 20,000 रुपए अगर कंसिस्टेंटली सेव करते हैं ना, और 30 साल की उम्र से करते हैं, तो कुछ वो 1.5 से करोड़ भी हो जाता है, अगर कैलकुलेट करेंगे। हुँ, तो मैं अगर बात करूँ, मेरे पास कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं वो 20,000 नहीं बचा सकता था। हुँ, लेकिन समझ नहीं थी मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो मैंने वो कंसिस्टेंटली नहीं बचाए। आज मेरे पास 150 करोड़ नहीं है। लेकिन जो लोग ये देख रहे हैं और 30 साल की उम्र है, मैं 67 हूँ, तो 30 साल गुजरते ज़िंदगी के पता नहीं लगते कि कब आप 60 के हो गए। हुँ, तो एटलीस्ट अगर आपके बिज़नेसेस नहीं चले या आपने बहुत ज़्यादा करियर में तरक्की नहीं की, स्टिल यू विल हैव लॉट ऑफ मनी फॉर योर ओल्ड एज, जहाँ आपको कोई सपोर्ट नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, हो सकता है शरीर भी ना चले, इतना एक्टिव रहे, तो एटलीस्ट यू हैव मनी व्हिच कैन हुँ, सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये 10% वहाँ जाना चाहिए। 5% मैं समझता हूँ ये हो गया 60%। हुँ, 5% चैरिटी करनी चाहिए, क्योंकि पावर ऑफ गिविंग बहुत है, कि जब हम देते हैं, तो एक तो हमें खुद को खुशी बहुत होती है कि हमने कुछ समाज में कंट्रीब्यूट किया, और दूसरा हमारी खुद की वेल्थ बढ़ती है। आई पर्सनली बिलीव के व्हेन यू गिव, यू गेट मोर देन व्हाट यू गिव। कुदरत का नियम है, एक आम का बीज बो तो एक थोड़ी वापस आता है, कई आते हैं, जिंदगी भर आते राइट। हैं। तो इस तरीके से 5% देना चाहिए, हुँ, 65% हो गया। 10% आपकी वांट्स पे जाओ, टीवी ले लो, घूम लो, वेकेशन कर लो, तो ये हो गया जी 75%। अब बाकी 10-15% सेल्फ एजुकेशन हो गया, और भी कोई इमरजेंसी फंड में रख लिया। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो कि जो आपका हुँ, बैलेंस 50% है, उस पे से जो मर्जी करो, बस 10% एफएफए जरूर कर लो, वो आपको हुँ, बचा देगा कई जगह। हुँ, नहीं ये बहुत अच्छी हाँ, आपने और एडवाइस कितनी दी भी है, इनकम हो, हाँ, चाहे 50,000 हो, 5,000 बचा लो, राइट। 20,000 हो, 2,000। कई लोग सवाल करेंगे, हुँ, आपके इसमें कमेंट हमें तो 20,000 इनकम है, मैं क्या बचाऊं। भाई दो बचा ले यार, हुँ, 10,000 है, 1,000 बचा लो, वो भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ। इट्स एट्थ वंडर, वॉरेन बफेट बोलते हैं। थॉमस एडिसन ने भी कहा था कि कंपाउंडिंग इज एट्थ वंडर। हुँ, ये लेटर ईयर्स में ज्यादा काम करता है। हमारे पास टाइम नहीं है, मैं आज बचाना शुरू करूंगा, मेरे पास उतना टाइम नहीं है अब बचा के मैं वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन जो लोग यंग हैं, हुँ, उनके पास ये टाइम इज ऑन देयर साइड, दे शुड टेक एडवांटेज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दे कैन एटलीस्ट इन ओल्ड एज दे कैन बी वेरी वेल्दी। कई लोग ऐसे भी सवाल करेंगे, 30 साल किसके पास है, बेवकूफ बना रहे हो। 30 साल, 30 साल भाई निकल गए, मेरे निकल गए, पता नहीं लगा देखते देखते, कि लगता है हुँ, कल की बात थी कि हम इतने यंग थे और आज वापस 67 हो गए। तो टाइम विल फ्लाई, यू विल नॉट नो, समय निकल रहा तेजी से। तो ये एक हैबिट शुरू से इनकलकेट कर लो, कि हुँ, मुझे 10% कमाई का एफएफए में जरूर डालना है, बस उसको बिल्कुल। टच नहीं करना कंसिस्टेंटली।